हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मैट्रिक की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप का सपनों को पूरा करे। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है दोस्तों, उसको लेकर के जैसा कि हम आप लोगों से बोल चुके हैं कि हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आप लोगों को कराएंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। और उतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा होगा 2024 में, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा अगर आप लोग ढंग से और हर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 इतिहास का 5वां चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसका सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। तो चलिए हम लोग जल्दी से इन सभी ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हमारा हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप क्या होता है दोस्तों कि कोयले के खदानों में जो कोयला निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर जब खुदाई में कोयले का खदान जो मिलता है उससे जब कोयला निकाला जाता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जहरीली गैस निकल जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सेफ्टी लैंप है ये क्या करता है कि वही जहरीली गैसों का पता लगाता है, जिससे बहुत सारी जिंदगियां बच जाती है। ठीक है, तो ये सेफ्टी लैंप जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। यानी जो फैक्ट्रियां वगैरह है भारत में, जो उद्योगों के लिए फैक्ट्रियां जो भी थी, उसका जो कानून बना था कब पारित हुआ था वो, तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। यानी इंग्लैंड के जो स्त्री और पुरुष जितने भी थे उन सभी को वोट देने का यानी मत डालने का अधिकार सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1828 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार 1828 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। दोस्तों आप लोगों को औद्योगिक क्रांति बता देते हैं। औद्योगिक क्रांति ऐसी क्रांति होती है जिसमें देश में जो है जो भी उद्योग है, जो भी उद्योग व्यवसाय, जो भी व्यापार है, उसमें जब बढ़ावा दिया जाता है, उसमें जब वृद्धि किया जाता है, उसका जो सिस्टम होता है, व्यापार का जो तरीका होता है, जब उसमें सुधार किया जाता है और उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था में सुधार की जाती है, तो उन सभी चीज़ों को औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, उन सभी चीज़ों को औद्योगिक क्रांति का रूप दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1907 ईस्वी। यानी 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो ये हमारा 1770 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो ये जो है
1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन और इस बार भी पूछा जाएगा दोस्तों। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद उस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचता है। हम सारे VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। यानी भारत में जो है जूट का मिल यानी जूट का जो कपड़ा बनता था जूट के मिल में, तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत के किस शहर में स्थापित हुआ था दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोलकाता। यानी कोलकाता में भारत की पहली जूट मिल लगी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों कि भारत में मजदूरी बोर्ड स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यानी मजदूरों के लिए जो बोर्ड की स्थापना की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहले वाष्प इंजन किसने बनाया था। पहले क्या होता था दोस्तों कि रेलगाड़ी वगैरह जो थी हमारी वो सभी कोयले से चलती थी। यानी कोयले से रेलगाड़ी चलाया जाता था। उसमें क्या होता था कि बहुत अधिक मात्रा में कोयला और ईंधन की खपत होती थी, जिसका निपटारा के लिए जिसके निष्पादन के लिए जो है जेम्स वाट ने सर्वप्रथम वाष्प इंजन बनाई थी, जिसमें कि दोस्तों वाष्प के दाब से यानी वाष्प की वजह से ट्रेन का जो इंजन है वो चलता था। ठीक है, तो पहले वाष्प इंजन किसने बनाया था, तो जेम्स वाट। याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला था। यानी मुंबई में पहली बार कपड़ा का मिल यानी कपड़ा का फैक्ट्री मुंबई में पहली बार कपड़ा का फैक्ट्री कब खुला था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, 1853 ईस्वी में। यानी 1853 ईस्वी में मुंबई में पहला कपड़ा का फैक्ट्री यानी कपड़ा मिल खुला था। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों ये सब क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इतना करना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है हमारा इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। वाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दोस्तों वाड़ा बंदी आंदोलन हुआ था। ये एक औद्योगिक क्रांति का आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी। भारत में जो पहला कपड़ा का मिल खुला था वो किसने खोली थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कावसगी नानाजी दाभार ने। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों कि नानाजी ने कपड़ा का मिल खोला। एक ट्रिक है कि नानाजी ने कपड़ा का मिल खोला, इससे आपको याद रहेगा इनका नाम। कावसजी नानाजी दाभार ने भारत में पहली कपड़ा मिल खोली थी। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1948 की जो औद्योगिक नीति थी। 1948 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें क्या था दोस्तों कि लघु और कुटीर यानी छोटे और बड़े दोनों उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लोहा गलाने की प्रक्रिया किसने
खोजी थी। यानी लोहा गलाने की प्रक्रिया जो है, यानी लोहा जो लोहे का सामान वगैरह टूट फूट जाता था उस सबको पिघलाकर एक नया सामान यानी लोहे का नया चीज़ बनाया जाता था। तो ये इसका आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं दोस्तों। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? यानी भारत में जो है लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना जो खुला था वो कहाँ खुला था दोस्तों? तो पोर्टो नोवा में, यानी पोर्टो नोवा में भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना खुला था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस बार भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी वो किस उद्योग से शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से, यानी वस्त्र का उद्योग जो है उससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। ठीक है, और सबसे पहले ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग जरूर देख ले। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। राज सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में या वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। यानी जो भी हमारा व्यवसाय होता है, जो भी हमारा उत्पादन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें अगर बदलाव किया जाए, उसको और उच्च स्तर पर अगर हम लेकर रखे जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है, जिससे कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास होता है उद्योगों के क्षेत्र में। तो वो हमारा क्या हो गया? उत्पादन की प्रणाली, यानी जो भी चीज़ हम उत्पादन करते हैं उसकी जो प्रणाली व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन करते हैं, तो वो हमारा औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा दोस्तों? और इतना 20 ऑब्जेक्टिव आपका पर्याप्त है, और इसी 20 ऑब्जेक्टिव के अंदर ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का दोस्तों लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।